मुसलमान की कितनी वोट है हमारी सीट पे? 130 के लगभग, 130,000, 1,30,000 के लगभग है। ठीक है, यादव की कितनी वोट है हमारे यहाँ पे? करीबन 7-8 हजार। तो अगर हम 7-8 हजार के पीछे चलेंगे तो मुसलमान का काम है पीछे लग्गू बन के रहना। तो हम तो एक के पीछे बहन जो हो गया कि हम तो दरी बिछाना या कुर्सी सीधी करनी या दूसरों के ऊपर हम मतलब हम पूर्ण बहुमत से आने वाले, हम दूसरों के पीछे लग के चलेंगे, हमें क्या फायदा? तो क्या लगता है इस बार क्या लगता? किसको वोट करोगे? हम अपने आप को वोट करेंगे। किसको? अपने आप को क्या मतलब है? अपने आप को ये मतलब है कि हम किसी के पीछे नहीं चलने के, हम चलेंगे अपना जो हमारा प्रत्याशी होगा उसके पीछे। कौन है आपका प्रत्याशी? हमारा प्रत्याशी है जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यहाँ फुरकान अहमद जो चौधरी फुरकान साहब उतारे हैं, हम पतंग पे वोट लगाएंगे। हम चाहते होते साथे हम दूसरों के पीछे क्यों चले? अभी तक तो मुसलमान कपड़े देख के अभी तो मुकदमे लगने आए। अगर यही हालात रहे ना तो अब क्या कपड़े देख देख के गोली लगेंगी। 2022 में कैसा माहौल है यहाँ? देखो 2022 के अगर माहौल के ऊपर बात की जाए तो 2022 का माहौल जो है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पक्ष में है, इसमें कोई जोक शोक नहीं है। ऐसा क्या है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ही यहाँ पर जोर है? ऐसा क्या है, इसका एक सीधा सादा सा उदाहरण तो वोटों के ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि जो तकरीबन 3 लाख कुछ वोट है उनमें से 1 लाख कुछ हजार वोट जो मुस्लिम खाते में है और बाकी वोटों में दूसरे पार्टियों से जो प्रत्याशी है वो उनमें बट जाएगा। क्या गारंटी है कि बट ही जाएगा? ये गारंटी ली जा सकती है क्योंकि आजकल जो सभी पार्टियां ध्रुवीकरण कर रही हैं, उस ध्रुवीकरण की वजह से ये वोटों का बंटवारा लाजमी है और इनमें से भी कुछ वोट जो ऐसी है SC ST OBC पिछले वर्ग की जो वोट होती है वो MIM के पक्ष में है, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अभी तक जो शोषित वंचित समाज सम्मेलन के ज़रिए से लोगों को ये बताना चाह रही है कि शोषित वंचित जो लोग हैं उनको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन संवैधानिक हक देकर उनके बाशिंदों को विधानसभा के अंदर पहुंचाकर उनकी बात को बोला जाएगा और उनको जो आज तलक शिक्षा से, रोजगार से और स्वास्थ्य से जो सरकारी मशीनरी से जो पीछे रखा गया है वो उनको वो हक संवैधानिक हक देकर रहेगी। इस वजह से 1,30,000 तो वोट वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का है ही और बाकी में भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सेंध लगाकर अपने प्रत्याशी को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश में है और इंशाल्लाह ये जनता कह रही है कि इस बार गढ़ विधानसभा से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदस्य जीतकर विधानसभा के अंदर जाएगा। आप कह रहे हैं कि और पार्टियां ध्रुवीकरण की राजनीति करती हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 1,30,000 वोट मुस्लिम है इसलिए AIMIM का कैंडिडेट जीतेगा। यही आरोप तो आप पर लगता है कि ध्रुवीकरण आप भी करते हैं? नहीं, वही सवाल जो आपने करा था मैंने उसी का जवाब दिया था कि आप कैसे से मुराद मैंने बताया था कि इतनी वोट तो आपकी हैं ही और बाकी वोटों में सेंध लगाकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ से जीत हासिल करेगी। नहीं, आप दावा कर रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ दलित भी यहाँ पर AIMIM को वोट करेगा? जी बिल्कुल, दलित वोट करेगा। मैं आपको रोकूंगा, चंद्रशेखर रावल की पार्टी जो है वो भी तो अपना प्रत्याशी यहाँ उतारेगी। आपकी बात बिल्कुल सही है, चंद्रशेखर की पार्टी भी यहाँ प्रत्याशी उतारेगी और बहुजन समाज का भी यहाँ प्रत्याशी आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन और लोगों से भी ये कहते हैं कि यहाँ इस सीट पर AIMIM जो है मुस्लिम दलित समीकरण को लेकर जीत हासिल करेगी। क्या लगता है, क्या यहाँ मुस्लिम दलित एक प्लेटफॉर्म पर आकर मजलिस को वोट करेगा? बिल्कुल करेगा सर, क्योंकि इस वक्त जनता कुछ नया देखना चाहती है, कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो सबको एक साथ लेके चले। नया तो चंद्रशेखर भी है। नहीं, पिछले 5 साल की जो राजनीति गई हुई है वो बिल्कुल एक तरफा चल रही है, उसमें रोजगार के बारे में कुछ नहीं है, तो अब के कुछ नया देखना चाहते हैं। नहीं, रोजगार योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं हमने जितना रोजगार दिया किसी सरकार में नहीं मिला। वो तो सभी के सामने है, अगर रोजगार देता तो इस तरीके से नौजवान मिल जाते थे आपको कहीं खड़े हुए। अच्छा, ये नौजवान सब बेरोजगार खड़े हैं क्या? हम सबसे बड़ा विकल्प हम खुद हैं इसका। आप भी बेरोजगार हैं? बिल्कुल सर। क्या किया है, पढ़ाई की है? हाँ, पढ़ाई की है, उसके बाद भी नौकरी? बिल्कुल तो ऐसे। योगी आदित्यनाथ जो दावा कर रहे हैं वो क्या है फिर? वो सभी के सामने है, वो तो
ऑल वर्ल्ड के सामने, एक तो इंडिया के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने है वो। तो क्या ये नेता जो है वो झूठ बोल रहे हैं? ये कहते हैं सब कि हम हवा रोजगार दे है, रहे हैं। बिल्कुल सब हवा है, सब हवा है। बिल्कुल सर। अरे वो तो बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं, कह रहे हैं हमने उत्तर प्रदेश को देश में स्मार्ट सिटी के मामले में नंबर 1 बना दिया। ये इस टाइम बेरोजगारी जो चरम पे चल रही है, यूपी के अंदर सबसे ऊपर है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। अच्छा मोहम्मद अहमद जी, ये बताइए, ये कह रहे हैं कि इस बार इस सीट पर गढ़ मुक्तेश्वर की अगर मैं बात करूं तो ये कह रहे हैं कि दलित मुस्लिम एक जगह आएगा और AIMM का प्रत्याशी जीतेगा। नहीं, दरअसल में क्या है कि AIMM तो इसी, अगर वो सरकार यहाँ आती है तो किसी कीमत हो नहीं सकती, क्योंकि ओवैसी साहब अगर यहाँ आते हैं तो वो सीधा सीधा ये है कि इलेक्शन बिगाड़ रहे हैं। इलेक्शन बिगाड़? जी, बिल्कुल। ये तो कह रहे हैं इलेक्शन बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल इलेक्शन बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि इस सीट पर जो है ना, यहाँ से सिर्फ साइकिल निकल सकती है। यहाँ से लीजिए। देखो, इलेक्शन बिगाड़ने वाली बात मैं बता रहा हूँ। इलेक्शन कैसे बिगड़ता है? इलेक्शन इस तरह बिगड़ता है कि उससे सपा भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारती है और बसपा भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारती है और यहाँ तक कि कांग्रेस भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारती है। तो ये मुस्लिम वोटों का बिखराव करके सीधा सीधा बीजेपी को फायदा पहुंचा देते हैं, लेकिन इस सीट पे ऐसा नहीं है। ये गढ़ विधानसभा में सिर्फ साइकिल ही हो सकती है, साइकिल के अलावा कुछ, साइकिल के साथ, क्योंकि टोटली जो जितना भी है कि इस गढ़ विधानसभा को जो देने का काम, जो सब कुछ जो बक्सा है ना, वो सिर्फ सपा सरकार ने बक्सा है। कैसे सपा सरकार ने क्या दिया है? सपा सरकार ने मजदूरों को साइकिल दी, गरीब बेरोजगार जो आदमी थे उनको रोजगार दिया। और आपको साइकिल मिली है? मैं बताऊंगा, साइकिल मुझे मिली है, मेरे ताऊ चाचा को मिली है, सबको साइकिल मिली है। सुनो गरीबों के लिए साइकिल मिली है। सुनो गरीबों के लिए, सुनो गरीबों के लिए साइकिल मिली है और मजदूरों के लिए मजदूरी मिली है, ठीक है ना। इस और जो शिक्षा के स्टूडेंटों के लिए लैपटॉप मिले हैं, ठीक है। और आज की जो ये सरकार है, बीजेपी सरकार ने अभी पिछली बार ये मामला रखा था कि जो है लैपटॉप दे रहे, वो स्कीम चलाई थी कि अब इलेक्शन आ रहे, इस वजह से स्कीम चलाई, ठीक है। और अब इलेक्शन खत्म, स्कीम भी खत्म। नहीं तो AIMM वाले कहते हैं क्या मुसलमान सिर्फ यादव को सरकारी नहीं, सुनो, इस क्षेत्र में सिर्फ साइकिल ही चल सकती है। नहीं, साइकिल चलेगी तो, लेकिन तर्क तो देना पड़ेगा। AIMM वाले कहते हैं क्या मुसलमान सिर्फ रिक्शे और साइकिल के लिए है, क्या नौकरी सिर्फ यादवों के लिए है? AIMM जो है सिर्फ इलेक्शन बिगाड़ रही है गढ़ मुक्तेश्वर का। नहीं तो आप वजह तो देंगे। वजह इसलिए क्योंकि समाजवादी बीजेपी की बेटे अपर्णा यादव आज बीजेपी में चली गई, कि उसका क्या हुआ है? समाजवादी वाले समाजवादी में क्या मामला है? उनकी खुद की समाज अखिलेश यादव की खुद भाभी बीजेपी ज्वाइन कर लेती है और ये भाई बोल रहे हैं समाजवादी। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू बीजेपी के अंदर चलेगी, क्या ये नहीं हुआ? जी भाई, नीचे मत देखो क्या है, क्यों? सुनो, अब क्या हो रहा है? मेरी बात सुनो, नीचे मत देखो, ऊपर से देख के लाओ। तो ऊपर क्या है? ऊपर से तो बीजेपी के सारे नेता समाजवादी में आ गए। ऊपर वाले तो अखिलेश यादव यादव है, ऐसा है। सुनो, नीचे को मत देखो, अगर नीचे को देखोगे तो मार खा जाओगे। आपको साइकिल मिली? हाँ जी, मुझे साइकिल मिली। अच्छा, खुश हैं आप साइकिल से? अजी खुश कहाँ, वहाँ तो मरने से बच गए, इतना झमकर चल रहा। साइकिल घर बैठो देता तो मिलती सही है। मैं आपकी रेलवे बात बेचने के लिए तैयार। मैं चाचा से पूछूंगा, चाचा आपको साइकिल मिली, ये कह रहे हैं इस क्षेत्र में साइकिल ही चलेगी, पतंग नहीं चलेगी। अजी साइकिल चलो या मत चलो, हमें तो अपना जब हम देख रहे हैं मोबाइल में हिस्सा मिलेगा, हमें हिस्सा मिलेगा तो हम अपनी पतंग पर चलेंगे। हम क्या कौन दिलवाएगा आपको हिस्सा? हाँ जी, हिस्सा कौन दिलवाएगा? ओवैसी साहब। ओवैसी साहब हिस्सा दिलवाएंगे। उन्होंने कह दी कि हम हिस्सा लेंगे, नहीं चलेंगे, रुक जाओ। यानी यादव तो जाएगा नौकरी पे और मुसलमान लेगा ई रिक्शा, और यादव वही मुसलमान ई रिक्शा चलाएगा और यादव उसके पिछवाड़े पे फट्टा फेरेगा। मुसलमान सिर्फ दरी बिछाना और कुर्सी लगाने ही सीखा है, यानी अपनी लीडरशिप खड़ी करना नहीं चाहा। अगर आजम खां अपनी लीडरशिप खड़ी कर लेते तो आज वह जेल की सलाखों के अंदर नहीं होते। आप एक आखिरी सवाल में करूंगा कि क्या लगता है, यहाँ चचा कह रहे हैं अपना हक लेकर रहेंगे, वो कह रहे हैं साइकिल चलेगी, आपको क्या लगता है? भाई ये सलमान का तो कोई ठिकाना नहीं ना,
मुसलमानों को ठिकाना, ना कोई मुसलमान को मानता, चलो ना मानने को तैयार। भैया हमारे तो अब दिमाग में बात भी भरी, हम तो पतंग उड़ाने वाले हैं भैया। हमारा भैया था भैया, अब आया मैदान में, आया हमारा कैंडिडेट। अब से पहले तो कोई था ही ना, हमारा भैया है तो टिकट तो बांट रहा हूँ भाई। चलिए, तो ये हमारे साथ इस वक्त गढ़ की ये हमारे साथ इस वक्त गढ़ मुक्तेश्वर गढ़ सीट से चौधरी फुरकान AIMIM के प्रत्याशी है। ये जनता है, इसका कहना है कि इस बार एक भैया कह रहे थे साइकिल चलेगी, लेकिन चचा जिनको साइकिल मिली थी वो कह रहे हैं इस बार साइकिल को वोट नहीं, दरी नहीं बिछाना है, इस बार अपनी क़यादत को खड़ा करना है, अपने प्रत्याशी को जिताना है और पतंग को उड़ाना है। हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आप इस वीडियो पर क्या कहना चाहते हैं, कौन यहां से जीतने वाला है, अपनी राय में कमेंट करके जरूर दें। शुक्रिया।